नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव और आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो वक्त अगर आपके सामने कोई चुनौती रखे तो उस चुनौती से घबराने की जरूरत नहीं है, वहीं पर अपने आप को साबित करने की जरूरत होती है। और अगर एक बार आपने मुश्किल वक्त में खुद को साबित कर लिया तो यकीन मानिए जिंदगी आपको इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन तब जब आप इस जंग में विजेता बनकर उभरें तो आप जरूर उभरेंगे। इसके लिए हम हर रोज आपको तैयार करते हैं ज्योतिष गुरु की मदद से। तो मेष और वृषभ, आपकी तैयारी 26 नवंबर शनिवार का दिन कैसा है और इसे कैसे जीना है आपको। मेष राशि वाले काम को लेकर बहुत उत्साहित हैं और यही आपकी सफलता का राज भी है। आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं ताकि आपकी ख्याति दूर दूर तक बढ़े। लोगों से जुड़ने से और लोगों को समझने से और फायदा होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी विकल्प आपके सामने हैं उनके बारे में जरूर सोचना होगा। आज के हालात शायद थोड़े से कमजोर हों, पर आगे चल के इन्हीं ऑल्टरनेटिव से फायदा भी हो सकता है। पैसे को लेकर भी हालात अब सुधरते चले जा रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार को लेकर अपने मन में कोई ऐसी चिंता ना बनाएं जिसकी जरूरत नहीं है। जिंदगी की चुनौतियों से जूझना एक बात है, लेकिन घबराएं नहीं। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर भी दुखी बिल्कुल ना हो। वृषभ राशि वालों के लिए खर्चे कुछ बढ़ते चले जा रहे हैं और नुकसान की स्थिति बनी हुई है। आपको ऐसा भी लगेगा कि आपसे जैसे गलती होती चली जा रही है, लेकिन मन को भटकाने से कोई लाभ नहीं। क्या करना चाहिए समय में? अब जीवन में आगे रहने की जरूरत है। सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। घर परिवार में आपके अपने आप को रास्ता दिखा पाए तो ये और भी बड़ी बात है। क्या ना करें इस समय में? अपने दोस्तों से व्यर्थ में तनाव पैदा ना करें। बहुत ज्यादा आलोचनात्मक रवैया अपनाने से गलती हो सकती है। लोगों से किसी भी तरह से फासले बिल्कुल ना बढ़ाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस वक्त की कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे लोगों से आपकी दूरियां बने या बढ़ें। इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारे सामने है राकेश वाधवानी का, ज्योतिष गुरु। 1/6/1982 धमतरी छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ है। 5:01 पर सुबह। जिस तरह की जिंदगी आजकल ये जी रहे हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और ये जिंदगी उनको ले किस तरफ जा रही है ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इनकी शादी अब तक नहीं हुई है, जिसको लेकर इनकी मां चिंतित रहती हैं। बहुत सारे चैलेंजेस इनके सामने इस समय आ रहे हैं जिंदगी में। तो कोई कंफ्यूजन है जो इनको हर तरफ से पर्सनली प्रोफेशनली घेरे हुए है। इनकी कुंडली देखकर क्या आप इनसे कहना चाहेंगे? राकेश, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की अगस्त 2017 तक। कब अच्छी आमदनी होगी, ये सवाल आपने पूछा है। सितंबर अक्टूबर 2017 में जो भी संभावनाएं बन रही हैं उससे आपकी आमदनी का स्तर बढ़ेगा और ये आपके लिए खुशियों भरा समय है। आपने शादी के बारे में पूछा, तो शादी का समय उससे पहले है। आप ये समझ लें कि मार्च अप्रैल 2017 में एक पहला योग बना हुआ है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है। आपको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। और वो प्रयास ज़रूर कर लीजिए क्योंकि पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। मार्च अप्रैल 17 में शादी, सितंबर अक्टूबर 17 में इनकम का सोर्स बढ़ता बनता दिखाई दे रहा है। तो यानी अब समय आ चुका है जब ये सारा कंफ्यूजन छट रहा है। बस अपने आप को संभाले रखिए, किसी भी तरह से कमजोर मत पड़िए। हर रोज हमारे साथ रहिए, यकीन मानिए आगे जिंदगी खूबसूरत है आपकी। आगे बढ़ते हैं हम भी मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए देख लेते हैं आने वाले पल कैसे हैं। 26 नवंबर का दिन कैसा है और क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें आप। मिथुन राशि वालों का पैसा कहीं फंस जाए या आपको इस रूप से नुकसान हो जाए, ऐसा हो सकता है। अपने मन में लोगों के प्रति द्वेष बनाने से बचना होगा। मतभेद भरा समय है, किसी भी परेशानी को बढ़ने नहीं देना है। क्या करना चाहिए समय में? चाहे कामकाज की बात हो या रिश्तों की, अपनी सच्चाई को बनाए रखने की जरूरत है। कुछ इस रूप से आगे बढ़ना होगा कि घर परिवार में मधुरता बनी रहे। कोई प्यार का रिश्ता भी सुखद है, आपको खुशियां दे सकता है। क्या ना करें समय में? अपनी ओर से कोई झगड़ा ना करें। तकदीर को इतना भी ना आजमाने की कोशिश करें कि वो आपका नुकसान हो जाए। वैसे भी नुकसान भरा समय है, उसे बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज को आगे बढ़ाने का एक बहुत सुंदर समय चल रहा है। आपको सफलता भी मिल सकती है या आपकी तरक्की भी हो सकती है। इसी के चलते आप मेहनत भी कर पाएंगे और लोगों को दर्शा भी पाएंगे कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में किसी भी तरह के स्ट्रेस से बचना होगा। अगर किसी पैसे को चुकाने के लिए आपके दबाव बढ़ रहे हैं
तो उस ओर भी प्रयास कर लेने होंगे। लोगों से जुड़ने से और लोगों को समझने से ही लाभ होगा इस समय में। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अपनों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनकी गलती ना निकालें। पैसे को लेकर भी कोई ऐसा झगड़ा ना बढ़ाएं जिससे आपका नुकसान हो जाए। इस समय रिश्तों की प्राथमिकता को कम बिल्कुल ना समझें। तो पैसों को लेकर किसी भी तरह के झगड़े में उलझने की जरूरत नहीं है, कहीं रिश्तों में किसी तरह की दूरियां ना बन जाएं, इसलिए बहुत जरूरी है ये सलाह ज्योतिष गुरु की। आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए क्या सलाह है 26 नवंबर के लिए? कैसा है ये दिन? सबसे पहले ये बताते हैं आपको राशिफल में, और उसके बाद आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों के लिए तकदीर को आजमाने से देखिए नुकसान हो सकता है। घर परिवार में किसी बात को बढ़ाने से भी आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इन सब बातों से आपकी अपनी काबिलियत से जुड़े रहने की ही जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है जो आपको बहुत लाभ दे सकती है। अपनी समृद्धि को अपनों के लिए इस्तेमाल करें, आपको खुशी जरूर मिलेगी। क्या ना करें समय में? पैसे को लेकर या किसी लेन देन को लेकर नुकसान भरा समय है। उस नुकसान को बढ़ने ना दें, बल्कि कोशिश ये करें कि अपने नुकसान को कम करने के जो भी विकल्प हों आपके सामने, उनके बारे में सोच लें। इस प्रयास में अपनों की भूमिका को भी कम ना समझें। कन्या राशि वालों के लिए रिश्तों में कठिनाइयां उभर सकती है क्योंकि आप उन्हें संभाल ही नहीं पा रहे हैं जैसे। लेकिन आपकी कोशिशों में कोई कमी नहीं रही, ये भी एक सच्चाई है। यही कोशिश अगर कामकाज के प्रति बनी रहती तो और बड़ी सफलता मिलती। क्या करना चाहिए समय में? अगर किसी निवेश का विचार है तो ऐसा जरूर सोच लें। अगर कुछ ऐसा बन रहा है कि आप अपने पैसे को किसी सही दिशा में लगा दें, उसके लिए विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। अच्छा समय है, कोशिश कर लीजिए। क्या ना करें समय में? आपके पैसे की आमदनी से आपकी बचत बढ़ सकती है। इस अच्छाई को किसी भी तरह से कम बिल्कुल ना समझें। लोगों की वजह से जो आपका नुकसान हो रहा है, उससे अपनी घबराहट को बढ़ाएं नहीं। तो भले आपको किसी वजह से या किसी की वजह से नुकसान हो रहा हो, लेकिन ऐसे में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। खुद को बहुत संयमित रखना है इस समय आपको। हमें लेना है सवाल, और सवाल हमारे सामने आता है भावना का। भावना बेस्ट 17/6/1992 5:30 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। इन्होंने BDS कंप्लीट कर लिया और फिर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हैं। एक अच्छे कॉलेज में सीट पाने की पूरी कोशिश है। वक्त भी इनका आ ही चुका है। प्रोफेशनली कब तक सक्सेसफुल होंगी, फिनेंशियली कब तक इंडिपेंडेंट हो पाएंगी, क्योंकि इनको बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से इनकी माँ ने पाल पोस कर यहाँ तक पहुँचाया है। तो चाहती हैं कि एक अच्छी, एक सफल डॉक्टर बनकर बदले में अपनी माँ को वो सुख दे पाएं। तो क्या कहती है कुंडली? भावना, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2016 तक। आपने BDS कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रयास कर रही है। बहुत अच्छा समय बनता हुआ नजर आ रहा है जी 2017 के मध्य से, जब आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का रास्ता खुल सकता है। आगे की पढ़ाई भी नजर आ रही है। तो अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर लीजिए ताकि ये जो संभावना है इसे आप सुनिश्चित कर पाएँ। अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपनी माँ के सपनों को साकार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे चल के 2020 के मध्य से आपका सुंदर कैरियर बनता हुआ भी नजर आ रहा है। तो 2017 के मिड से आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की संभावनाएं दिखाई दे रही। बहुत अच्छी बात है। यानी मुझे लगता है अगर एग्जाम है तो इसका रिजल्ट आते आते इतना वक्त हो जाएगा। 2020 में आपका करियर भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो आप बहुत जल्द अपनी माँ का एक मजबूत हाथ बन पाएंगी। न सिर्फ मदद करेंगी, बहुत सुंदर जीवन भी आप दे पाएंगी उन्हें। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि। अब आपके लिए देखते हैं आने वाले पल कैसे हैं और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों को घर परिवार की अच्छाई से सुख मिलेगा, खुशियां मिलेंगी, जिंदगी में लोग आपको समझ पाएंगे। इससे बड़ी अच्छाई और क्या हो सकती है? कई तरह के विकल्प आपके सामने उभर कर आ रहे हैं जो आपको फायदा दे सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? अच्छा समय इसलिए है क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप कोशिश करके देखें, आपके कामकाज में और बढ़ोतरी हो सकती है। अपनों की अच्छी सलाह से भी आपको फायदा हो सकता है। क्या ना करें समय में? कामकाज में अपनी इन्वॉल्वमेंट को कम ना होने दें। यह समय आपके लिए बड़ी उपलब्धियां दे सकता है, जिसे कम ना समझें। ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते।
वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी यात्रा, बदलाव या परिवर्तन का विचार देखिए आपके मन में बना रहेगा। कुछ इस वजह से भी क्योंकि आप अपने हालात से संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ की स्थिति को देखना भी होगा और उसे मजबूत भी करना होगा। कोशिश ये भी करें कि अपने नुकसान पर भी एक नजर रख लें। खर्चों को बढ़ने से भी रोकना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? तकदीर को आजमाने की व्यर्थ में कोशिश बिल्कुल ना करें। स्थिरता बनाए रखना इस समय की बड़ी बात है, जिसमें कोई गलती ना करें। अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा रिजिड ना बनाएं। देखिए, स्थिरता इस समय की मांग है, ये सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा रिजिड बना लें, बहुत सख्त बना लें। इसकी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु धनु और मकर राशि, क्या कह रहे हैं आप? कैसा है इनका राशिफल? और आप नोट कीजिएगा कि आपको क्या है करना, किससे है बचना। धनु राशि वालों के लिए नुकसान भरा समय है जिसे आप संभाल नहीं पा रहे हैं। इसका असर आपकी बचत पर पड़ सकता है। कुछ समय से ऐसा योग बना हुआ है जिसे और ज्यादा समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की आमदनी को संभालना होगा, संचित धन को बर्बाद होने से भी बचाना होगा। तो दोनों ही फ्रंट्स पर जैसे आपको ये समझना है कि बहुत ज्यादा अहमियत है पैसे से जुड़ी हुई, इसलिए आपको बहुत सूझबूझ से अपने कदम बढ़ाने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? इस तरह के पैसे पर आश्रित ना हो जो आपको परेशानी दे। मन को व्यर्थ में दुखी भी ना करें। बहुत कुछ जीवन में एक्सेप्ट करके चलने की जरूरत है, इसमें कोई गलती ना करें। मकर राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बरकरार हैं, जिससे आपका काम में दिल लगेगा। बड़ी बात है यह कि आपके साथी सहयोगी और आपके चाहने वाले आपसे जुड़कर आपकी मदद भी करना चाहेंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपने प्रदर्शन पर एक नजर रखनी होगी। रिश्तों में अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ा ले कि उससे परेशानी हो, इस चीज से बचना होगा। बहुत ज्यादा सोचने से भी बचने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? किसी बड़े बदलाव का ना सोचें, उससे उतना लाभ नहीं होगा जितनी आप उम्मीद लगा रहे हैं। इसी वजह से किसी प्यार के रिश्ते को लेकर मन में कोई बड़ी इच्छा ना पालें। ऐसा करते हुए आप कहीं दूरियां ना बढ़ा लें। तो आप देख रहे हैं आपके तारे, और अब बात कर लेते हैं बाकी राशियों की। कुंभ और मीन राशि, अब बात की आती है बारी। 26 नवंबर शनिवार का दिन है और ये दिन बहुत कुछ आपको दे सकता है अगर आप इस दिन की जुबान समझें तो क्या कह रहा है ये दिन आपसे, पहले ये जान लेते हैं और उसके बाद ये आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है ज्योतिष गुरु के मुताबिक। कुंभ राशि वालों के प्रयास कुछ विफल हो रहे हैं और यह सबसे बड़ी परेशानी है। जो आप करना चाह रहे हैं उस रूप से आप कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आपकी मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन वो मेहनत केंद्रित नहीं है। क्या करना चाहिए? भाग्य की भूमिका अच्छी है, जिसके चलते घर परिवार से लाभ का योग बना हुआ है। आपके अपने आप को हर तरह से मदद करें, ऐसा संभव है। इस बात से जुड़े रहना होगा और इस भाग्यशाली भूमिका को बनाए रखना होगा। क्या ना करें इस समय में? सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अगर मन में कोई दुविधा रही है तो उसे भी समझ लें। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है, जिसके चलते आप जिंदगी में बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं। यही वजह है कि भाग्य अपना पूरा योगदान दे रहा है, जिसमें आप सही कदम उठा सकें। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को एक नए नजरिए से देख लें। जो भी पीछे परेशानियां रही हैं उनसे भी एक सीख ले लें, ताकि हालात को बखूबी संभाला जा सके। इसमें आपकी मेहनत की भूमिका सुंदर बनी हुई है, जिसे बनाए रखें। क्या ना करें समय में? कोई प्यार का रिश्ता परेशानियां दिखा रहा है, जिस वजह से किसी झगड़े में बिल्कुल ना पड़े। अगर हालात अनुकूल नहीं है तो किसी भी रिश्ते को बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। समय की नजाकत को समझे, इसमें गलती ना करें। तो समय की नजाकत को समझिए। किसी भी रिश्ते को जरूरत से ज्यादा प्रेशराइज करना, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करना, वो भी शायद सही नहीं, क्योंकि रिश्तों में एक ब्रीदिंग स्पेस की जरूरत होती है। सांस ले पाए रिश्ते, इसका ख्याल रखना है। तो बस यूं ही अपने आने वाले पलों को समझते रहिए, उसके मुताबिक खुद को तैयार करते रहिए, जिंदगी में उपलब्धियां हासिल कीजिए, सफलता के मुकाम तक आप पहुंचिए। यही हमारी शुभकामनाएं रहती हैं और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम आपको तैयार कर पाएं आपके आने वाले पलों के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, होगी आपसे मुलाकात। नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक, आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो अभी दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार। नमस्कार।